Strength to live non-stop. दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में घना कोहरा 50 से 100 मीटर तक थी विजिबिलिटी। उत्तर भारत में अभी नहीं मिलेगा सर्दी से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। कश्मीर के ज्यादातर हिस्से में शून्य से नीचे लुढ़का पारा। पहलगाम में -12 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान में सितम ढा रहे हैं शीतलहरी। फतेहपुर शेखावटी में 2 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। गाजीपुर में मौसम का बदला मिजाज। ओलों से पट गए खेत। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 175 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम तय। आज हो सकती है पहली लिस्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। सपा के अनूप शहर से एसपी नेता के शर्मा को दिया गया टिकट। अखिलेश यादव ने गठबंधन वाले दलों के साथ की बैठक। सीट बंटवारे पर बातचीत। चुनाव से पहले यूपी में जारी सियासी भागम भाग। बीजेपी में शामिल हुए मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव। लेकिन समाजवादी पार्टी अब चापलूस लोगों के घेरे में घिर गई है और जिस पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल जैसे लोग चलाएंगे तो वो पार्टी रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव को कमजोर कर देंगे। हरिओम यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद फिरोजाबाद में जश्न। समर्थकों ने मिठाई बांटी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने थामा बीजेपी का दावा। यूपी की राजनीति में उथल पुथल। अखिलेश यादव के साथ चले कांग्रेस नेता इमरान मसूद। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद यूपी में बीजेपी को एक और झटका। दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे। मीडिया से बातचीत में बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, 14 जनवरी को आगे की रणनीति का करूंगा खुलासा। मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का बनवास भी तय हो जाएगा। हाजिर न होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये तो होता ही रहता है। ये परिश्रम और परिणामों की पार्टी है, पालने की पार्टी नहीं है। इसलिए वो उसमें भगदड़ होगी, पार्टी टूटेगी, बिखरेगी, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। बीजेपी के भदोही से विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे का पत्र हुआ वायरल। विधायक ने पार्टी छोड़ने की बात से किया इनकार। विनय शाक्य को बंधक बनाने की खबर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान। इटावा में मां के साथ मौजूद है विधायक। बेटी का आरोप निराधार। विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने पर सहमति जताई। बीजेपी ऑफिस में गृह मंत्री अमित शाह से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। विधायक ब्रजेश प्रजापति का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में जाएंगे हम उसी में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद पर नहीं लगाई रोक। याचिकाकर्ताओं ने की थी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान होने वाली धर्म संसदों पर रोक लगाने की अपील। 10 दिन बाद इस मामले पर अगली सुनवाई। 23 जनवरी को अलीगढ़ में है अगली धर्म संसद। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले कालीचरण को वर्धा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा। पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल 10 सूत्रीय एजेंडे का ऐलान किया।
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के लिए कई वादे। 18 से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे। हर 18 साल से ऊपर की महिला को हजार रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे। दौरे से पहले केजरीवाल का बयान, अगले हफ्ते पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे का होगा ऐलान। केजरीवाल पर बरसे सिद्धू, गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं दिल्ली के सीएम। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप के स्टिंग ऑपरेशन पर बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा जवाब। जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। बीजेपी के सवालों पर बोले सिद्धू, नहीं हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। प्रधानमंत्री 5 मिनट क्या रुके कि बवाल हो गया? 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाएं? 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं मोहतरमा। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी इंडिया टुडे ग्रुप के स्टिंग ऑपरेशन पर धन्यवाद दिया। स्टिंग ऑपरेशन के बाद योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर वार, बोले सामने आ गई पूरी साजिश। पीएम की सुरक्षा में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 2 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, उठाया प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा। अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष हुए नियुक्त। भारत बायोटेक का दावा, कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को निष्क्रिय कर देती है कोवैक्सीन की बूस्टर डोज। दिल्ली में सुपर स्पीड से कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए 27,561 नए केसेस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत, 26% के पार पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में 2-3 दिनों में कम हुए केस तो हट सकती है पाबंदी अब। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन हैं नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात। मुंबई में भी जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,420 नए केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, माइल्ड केसों में भी 7 दिनों के बाद ही होगा डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए कोरोना के 40,000 नए मरीज। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में सामने आए 1,94,000 से ज्यादा मरीज। देश में 14 दिनों में 11 गुना बढ़ी पॉजिटिविटी दर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्लोबल ट्रेंड का जिक्र किया। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालातों पर होगी चर्चा। आईसीयू में है लता मंगेशकर, 10-12 दिन रहेंगी निगरानी में। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि कोरोना के साथ निमोनिया की भी शिकायत है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामले, 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 4800 के पार, पहले नंबर पर महाराष्ट्र। ओमिक्रॉन के मामलों पर अगर नजर डालें तो दूसरे नंबर पर राजस्थान, 546 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर दिल्ली है। प्रयागराज के माघ मेले की तैयारी जारी, 14 जनवरी को होगा स्नान, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। जोधपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता की कोशिश, प्रशासन ने रूट मार्च किया। बारामती में कोरोना नियम टूटे हैं, संक्रांति के मौके पर बाजारों में भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि, यूपी ने बनाया कोरोना वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के 22 करोड़ से ज्यादा डोज पूरे हुए। 8 करोड़ 17 लाख लोगों को लगी दूसरी डोज, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया बूस्टर डोज। यूपी में चुनाव से पहले पुलिसकर्मियों को लगाई जा रही है वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज। नोएडा की पुलिस लाइन में रोज 250 पुलिस वालों का हो रहा है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में कोरोना पर रोक लगाने वाले गांव को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मिलेगा 50 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान के कोटा में मास्क नहीं लगाने पर स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा
एक्सपोज। यूपी के मेरठ में आज चलाया जाएगा बच्चों की टीकाकरण करने के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान। हरियाणा के यमुनानगर में 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 319। असम मेघालय सीमा विवाद पर हो सकता है बड़ा फैसला, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं प्लान तैयार। लेजर शो के जरिए पतंग को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उतारा गया है। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जोधपुर के सक्षम अरोड़ा सबसे कम उम्र के टैटू आर्टिस्ट के रूप में हॉवर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली लवलीना असम पुलिस में बनी डीएसपी। लावारिस गायों के लिए आगर मालवा की पुलिस कर रही है चारे और ठंड से बचने का इंतजाम। शुरू हो गया गंगासागर मेला। कोलकाता के बाबूघाट से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। केप टाउन टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 57 रन बनाए। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम। बुमराह ने झटके 5 विकेट, उमेश यादव और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट। शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज। पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वनडे टीम में शामिल हुए जयंत यादव और नवदीप सैनी। 26 साल बाद फिर से भारतीय सड़कों पर उतरेगी क्लासिक बाइक येजदी। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के भारत के लक्ष्य में 4-5 साल तक की देरी हो सकती है। चीनी स्मार्टफोन कंपनियां शियोमी और वीवो ने भारतीय ग्राहकों से कमाए 1 लाख करोड़, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया 1 भी रुपया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों को रियायतें दे सकती है सरकार। फ्रांस में 24 घंटे में दर्ज हुए 3 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले। फ्रांस के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों को लेकर फूटा स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा। इटली की राजधानी रोम में अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी। ईयू की ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ने कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज पर जताई आपत्ति। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने लॉकडाउन से किया इनकार। कोरोना की तीसरी लहर से चिरमराई पेरू की स्वास्थ्य सेवाएं। इटली में घूसखोर नर्स गिरफ्तार। 18,000 यूरो लेकर बिना वैक्सीन लगाए ही 50 लोगों को बांट दिए सर्टिफिकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक का दौरा किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए हाईटेक इंतजाम। रोबोट परोसेंगे खिलाड़ियों को खाना। कोरोना के बीच स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए गुलजार हुए चीन के बाजार। जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग।